हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, मौज में होगे, मस्त होगे। तो टॉपिक स्टार्ट करें। समय ना खराब करते हुए भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारी क्लास है फिफ्थ। और इसके अंदर आज हमें टॉपिक पढ़ना है डिस्काउंट। तो भाई डिस्काउंट क्या होता है? भाई हिंदी में बोले तो छूट या बट्टा भी कहते हैं। तो समझते हैं छूट, बट्टा, डिस्काउंट क्या है। भाई अभी तक आप एक चीज पढ़ते हुए आए, क्या पढ़ते हैं? आपने पढ़ी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये चीज आप पढ़ रहे थे। किसी दाम में कोई चीज खरीद रहे थे और किसी रेट पे किसी चीज को बेच रहे थे। अब इनके बीच में हमने एक इंट्रोड्यूस करी एक नई क्वांटिटी एमपी। एमपी क्या है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस और हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य। तो क्या जरूरत थी हमें ये एमपी को इंट्रोड्यूस करने की? क्या जरूरत पड़ी हमें? तो देखो इसको समझते हैं। देखो हुआ क्या कि आप मार्केट गए। आप दुकानदार हो, आप मार्केट गए, आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लाए। ठीक है। आप उसे किसी रेट पे बेचना है और आप चाहते हो कि मैं इस 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में बेचूं। तो मुझे क्या हो, 10 रुपए का फायदा हो जाए। ये आप चाहते हो। लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ कि भाई आपने लिखा है, आपका एक आ गया मित्र। उसने कहा कि यार मैं तो तेरा जानने वाला हूँ और इसको मेरे को तुम 110 की जगह 20 रुपए की मुझे छूट दे दे और 90 रुपए की दे दे। तो अब आप अगर 100 रुपए की चीज 110 में बेचते तो आपको क्या हो रहा था? 10 रुपए का फायदा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? 100 रुपए की चीज कितने बेच रहे हो? 90 रुपए में। तो आपको क्या हो रहा है? 90 रुपए का नुकसान। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें है डिस्काउंट की आदत। भैया हमें तो छूट चाहिए ही चाहिए। तो हम गए, हमने दुकानदार से कहा भाई देख, हमें 110 की नहीं, तू हमारा जानने वाला है, हमें 20 रुपए की इस पे छूट दे दे, 90 रुपए। तो अब आप जो थे, आपको क्या हो गया? नुकसान। तो हो गया धंधा। धंधो तो खत्म ना। धंधा नहीं हो सकता ना ऐसे। तो अब आप गए एक और दुकानदार के पास, अपने उससे पूछा यार मेरे को तो नुकसान हो रहा है, जो भी आता है जानने वाला आता है, जितने का लाता हूँ उससे कम में बिक्री हो रही है, क्या करूँ? उसने आपको सुझाव दिया। उसने कहा यार एक काम कर, जितने में लाया, मानो 100 रुपए में लाया, उस पर टैग चिपका दे। टैग, आप जो सामान खरीदते हो टैग लगा हुआ होता है, और उस टैग पे लिख दे 125। ठीक है। अब कोई भी तेरे पास आए तो कहना कि भाई ये 125 रुपए का सामान है, लेकिन तुम मेरा जानने वाला है तो मैं तुम्हें 110 रुपए में बेच रहा हूँ। तो आप 100 रुपए की चीज लाए थे, आपने बेची कितने में? 110 में। तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। आपने उसके ऊपर ही कुछ टैग लगा दिया, ये 125 रुपए चिपकाए हैं ना 100 रुपए की चीज लाके। तो ये क्या किया आपने? मार्कअप कर दिया, यानी कि वैल्यू को बढ़ा दिया। इसको कहते हैं मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? आपने कहा कि मार्कअप होता है एमपी, यानी मार्क्ड प्राइस माइनस सीपी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मार्कअप कितना आ रहा है? आपने कहा जी एमपी थी मेरी 125, सीपी है मेरी 100, तो मेरा 25 आया मार्कअप। ये भी ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं मार्कअप परसेंटेज। तो आपने कहा जी मार्कअप है मेरा 25, परसेंटेज हम किस पे निकालेंगे? सीपी पे निकालेंगे, क्योंकि सीपी को बढ़ा रहा हूँ मैं। तो 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, आपने कहा जी 25% आ गया। ये हो गया मेरा मार्कअप। अब इन दो के बीच में देखो, एमपी से एसपी में जा रहे हो आप, 125 से 110 में गए तो आपने कुछ छूट दी है, डिस्काउंट। यहां होता है डिस्काउंट। ठीक। अब ये डिस्काउंट क्या आया? आपने कहा जी देखो डिस्काउंट जो है वो होता है मेरा एस पी माइनस एम पी। ठीक है जी। कितना डिस्काउंट आ रहा है? आपने कहा नहीं, सॉरी, एस एम पी माइनस एस पी होता है, मैं उल्टा लिख गया इसको, माफ कीजिएगा। छूट दे रहे हो ना आप, सॉरी। डिस्काउंट होता है मेरा एम पी माइनस एस पी। ठीक है।
MP मेरा कितना है, आपने कहा जी 125, SP मेरा कितना है 110। तो कितने का डिस्काउंट आया, आपने कहा जी 15 का डिस्काउंट आया। डिस्काउंट हमारा आ गया 15 का। ठीक है, अब मैंने कहा जी मुझे डिस्काउंट परसेंटेज और बता दो कि कितना छूट दी है, उसे प्रतिशत में बताओ। तो ये छूट दी थी आपने 15 की, किसके ऊपर दी है आपने छूट, आपने छूट दी है मार्क्ड प्राइस के ऊपर, 125 के ऊपर दी है ना छूट। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो हम सीपी को देखते हैं, मार्कअप होता है तो सीपी को नीचे रखते हैं, लेकिन जब डिस्काउंट की बात करते हैं तो नीचे रखते हैं मार्क्ड प्राइस को। तो मार्क्ड प्राइस कितना है 125 इंटू 100। अब आपने किया 25 से 25, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, और 5 से इसे करोगे तो 5 5 3 जा 50, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया 12% का आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट समझ ना आ रहा हो तो एक चीज़ समझो, आप बाजार गए थे, मार्केट गए, आप जीन्स लेने गए हो, जीन्स के ऊपर टैग लगा हुआ है 1000 का, और दुकानदार ने लिखा हुआ है कि भाई साहब आपको डिस्काउंट दूंगा मैं कितने का, 25% का डिस्काउंट है। तो आप क्या करते हो, जीन्स ले देखते हो, जीन्स पे टैग देखा आपने 1000 का, उस पर 25% का डिस्काउंट निकाला, तो आपने कहा भाई 1000 का 25% हो गया 250। 1000 में से 250 को माइनस कर देते हो, दुकानदार को कितने रुपए देते हो, 750 रुपये। सेम वही तो चीज़ हो रही है, वही जो टैग चिपका हुआ है ना, उसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और जिस चीज पे बेच रहे हो, बिकी कितने पे, 1000 रुपए का उस पर टैग था जीन्स पे, बेचा आपने कितने पे, आपने कहा जी 750 रुपये में, और उस पर डिस्काउंट आया ना दोनों का 250, 250 का डिस्काउंट आया। 250 का डिस्काउंट किस पे आया, क्योंकि 1000 की चीज थी, एक 750 में बेची, 250 का डिस्काउंट है। आपने 250 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। सेम वही चीज चल रही है। ठीक है, अब ये डिस्काउंट निकल गया, ये मार्कअप निकल गया, अब इसमें कोई और चीज, अब मैंने आपसे पूछा भाई मुझे प्रॉफिट या लॉस और बता दो, तो आप जानते हो, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सीपी, एमपी, एसपी, ये 100 था, ये 125 था, और ये 110 था। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा भाई मुझे प्रॉफिट बताओ, तो आपने कहा जी प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपने कहा जी प्रॉफिट हमारा आ रहा है 110 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ है तो 10 का। मैंने आपसे कहा जी प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो आपने कहा जी प्रॉफिट परसेंटेज 10 रुपये का फायदा हुआ, किस पर हुआ, 100 रुपये पर हुआ, इंटू 100। कितनी आई, आपने कहा जी 10% की प्रॉफिट आया। अब मानो मैं इसको बेच रहा होता 90 रुपये में, तो मेरा लॉस हो रहा होता, 100 रुपये की चीज़ थी, 90 रुपये में बेच रहा था, लॉस था, 10% का लॉस होता। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे को लगता है कि आप समझ गए होगे क्या हो रहा है। आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो, उस पर आप एक तमगा लगा देते हो, टैग, उस टैग को लगाने को कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, वो ऊपर कितने का करा, हंसों की राय थी, उसे कहते हैं मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, एमपी माइनस सीपी, निकाल लोगे, परसेंटेज निकाल लोगे, फिर डिस्काउंट देते हैं हम उस पर। डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्योंकि भैया हम भारतीय, हमें डिस्काउंट की आदत, तो डिस्काउंट देंगे। जो डिस्काउंट होता है वो कितना होता है, एमपी माइनस एसपी, निकाल लिया। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ते हुए आ ही रहे हो पिछले 4 क्लासेस में, क्या सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है। ठीक, बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन आइटम वॉज गिवन एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, तो 12% का कर रहा है, हमें डिस्काउंट दे रहा है, एंड एट इट सोल्ड फॉर ₹29040 या 29,040 में हम उसको बेच रहे हैं। एक वस्तु है, 12% की उस पर छूट प्रदान कर रहे हैं, और उसे बेच कितने रहे हैं, 29,040 पे। तो हमसे पूछता है व्हाट वाज इट फेस वैल्यू, कि उसके अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, अभी आप दो चीज हमने पीछे अभी समझी, एमपी और एसपी। ठीक, इस पे डिस्काउंट कितने का जा रहा है, आपने कहा जी 12% का डिस्काउंट जा रहा है। एसपी हमें क्या किया हुआ है, उसने कहा एसपी है हमारा 29040, ये उसने कहा है। तो देखो एक तरीका तो इसमें क्या होता है कि भाई मैं मान लेता हूं मेरा एमपी जो है, एमपी उसको मैंने माना 100, जैसे हम प्रॉफिट लॉस में करते थे, सीपी को मान लेते हैं 100, यहीं भी यही चीज मानेंगे। 100 मानी,
इस पर आपने क्या करा, एसपी पे पहुंचे, आपने 12% का डिस्काउंट दे दिया, माइनस का 12%। तो 100 का 12% कितना होता है, आपने कहा जी 12 होता है, और डिस्काउंट दे रहे हो तो माइनस हो जाएगा, कम जा रही है ना। तो 100 रुपए की चीज लाए थे, 12 उसमें से कम कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 88। तो एसपी मेरा 88 आ गया। लेकिन ये 88 जो है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 29040। तो 88 की वैल्यू हमें दी हुई है 29040। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 29040 डिवाइडेड बाय 88। ये मेरी एक वैल्यू आ गई। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो मैं 8 से करूंगा तो 11, इसे करूंगा तो 8 3 जा 24, 24 किया तो 50 हो गया, और 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 24 हो गया, 8 3 जा 24, और ये 0। तो 3630 आ गया 8 से डिवाइड करने पे। 11 से करें अगर हम इसे, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 11 से आप इसे करोगे तो 11 3 जा 33, फिर करोगे तो 11 3 जा 33, तो 330 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू तो हमारी आ गई 330। 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 330। ठीक है, लेकिन हमें किसने निकालनी है, हमसे पूछा मार्क्ड प्राइस, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 100 की वैल्यू निकालने के लिए 330 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33,000। तो मेरी चीज जो थी उस पर मैंने टैग जो लगा रखा था वो 33,000 का लगा रखा था। ठीक है, एक तरीका तो ये हमारा सिंपल है जो हम समझते आए हैं। लेकिन मानो अगर हमारी परसेंटेज ऊपर नीचे आ जाए तो हम एक रेशो मेथड भी होता है, वो भी लगा के देखते हैं उसको कैसे करते हैं इसमें, रेशो मेथड को। 12% आपको दिया हुआ है, तो 12% का मतलब क्या होता है, आपने कहा जी 12% का मतलब होता है 3/25। ये मेरा आ गया। अब आपको यहाँ पे देखो नीचे, ये हो गया मार्क्ड प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। 25 की हम नीचे देख के आए थे, ये 25 है। यहाँ पे जब मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात होगी तो नीचे वाला होता है मार्क्ड प्राइस, ऊपर वाला होता है डिस्काउंट। तो 25 की चीज ला रहे हो, 3 रुपए का उसका डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये कितने का है, आपने कहा जी ये हो गया 22 का। अब इस 22 की हमें वैल्यू दी हुई है, इस 22 की हमें क्या वैल्यू दी हुई है, हमें दी हुई है 29040। ठीक है जी, तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 29040 डिवाइडेड बाय 22। इसे आप करोगे 2 से तो ये 11, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, और 11 से करोगे इसे, 11 1 जा 11, तो ये हो गया 35, 11 3 जा 33, 2 आ गया 1 0। तो 1 की वैल्यू हमारी आ गई 1320। निकालनी किसकी, 25 की। तो आप क्या करोगे, 1320 में 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आएगा 0, 25 2 जा 50, 5 ऊपर कैरी हो गया, 25 3 जा 75, 75 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 80, 8 यहाँ आ गया, 25 बन जा 25, 25 में 8 जोड़ोगे तो 33। तो 33,000 हमारा क्या होगा, 33,000 हमारा मार्क्ड प्राइस होगा। तो यही हम दो मेथडों से प्रॉफिट एंड लॉस भी कर रहे थे, इसी तरीके से हम एसपी एमपी का रिलेशन भी निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्योंकि अभी तक जो मैंने किया है सेम ऐसा ही आप अभी तक पिछली 4 क्लासों में प्रॉफिट एंड लॉस में करते हुए आए हो। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पे रिलेशन रखना है, किसका याद रखना है, एमपी एसपी में डिस्काउंट चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 33% एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹3216, फाइंड मार्क्ड प्राइस। 33% की हमने छूट दी है, उसके बाद वस्तु जो भी हमारी वस्तु है उसे मैं कितने 3,216 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे अंकित मूल्य ज्ञात करना है। आप वीडियो को पॉज करो, जस्ट जो हमने पहला क्वेश्चन किया है ना सेम वैसे है, वीडियो को पॉज करो, खुद से निकालने की एक बार कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा आपको, पहले खुद से कोशिश करो।
मुझे लगता है आप लोगों ने इस कर लिया होगा क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब देखिए इसमें एमपी है और हमारा एसपी है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया है क्या, 33% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम इसे कैसे भी कर लो, चाहे रेशो मेथड से कर लो, चाहे 100 वाले से, तो 100 वाले से कर लेते हैं। मान लेते हैं मेरा एमपी अगर 100 है, तो अगर मैं 33 का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये कितना होगा, आपने कहा जी एसपी आ जाएगा मेरा 67। तो 67 मेरा क्या है, एसपी। और क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो एसपी है वो कितना है, 3216। तो 1 की वैल्यू कितनी कैसे आएगी, आपने कहा जी 3216 डिवाइडेड बाय 67। तो भाई अब 67 से डिवाइड कर लेते हैं, कर लो जी। 67 से 3216 को डिवाइड करते हैं। तो आपने कहा जी 5 या 35 और 5 6 या 30, तो 5 से तो नहीं जा रहा लेकिन 4 से चला जाएगा। 4 7 या 28, 2 गया, 4 6 या 24, 24 में 2 जोड़ोगे 26 आएगा। तो 11 में से 8 गया तो आपने कहा जी 3 हो गया। यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया, आपने कहा जी 5 हो गया, और यहाँ आ गया 3। अब मैं क्या करूँ, किससे ये करूँ, 7 की मल्टीप्लाई के 6 आए, आपने कहा जी 7 5 या 35 होता है, 7 6 या 47, 8 गया, 8 से कर लो जी आप। 8 7 जा हो गया 56, 5 कैरी हो गया, 8 6 जा होता है 48 में 5 जोड़ोगे तो 53। तो ये हमारा आ गया 0। तो हमारा 67 से 3 2 1 से इसको करोगे तो 48 आएगा। तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 48। अब आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की कितनी आ जाएगी, आपने कहा जी सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4800। तो ये हमारा आंसर आ जाए इसका। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹11,200 if successive discount of 14 2/7% and 12 1/2% are given on it, then find its selling price। ठीक है, मैं इसमें ना आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ कि सक्सेसिव का है। सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट में मानो मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ कितने का, एक A% का, एक B% का। तो आपको याद होगा सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज में मैंने आपको बताया था वो क्या होता था, सक्सेसिव परसेंटेज। तो आप कहते थे अगर परसेंटेज भी मैं A और B% ही कह रहा हूँ, सक्सेसिव परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है, A% का इंक्रीज और B% का इंक्रीज, तो मुझे फॉर्मूला बताओ। तो आप कहते थे भाई सक्सेसिव का होता था A प्लस B प्लस AB डिवाइडेड बाई 100। इससे हम सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते थे। अब डिस्काउंट में भी यही होता है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा सक्सेसिव के लिए। बस चक्कर क्या होगा कि यहाँ माइनस आएगा, -A माइनस बी प्लस AB अपॉन 100। अब माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो आपको याद होगा परसेंटेज में भी जब मैं डिक्रीज करता था तो माइनस लगा देता था, ठीक। तो यहाँ पे हमारा A माइनस आएगा, ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, AB बाई 100। तो ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको याद होगा जब परसेंटेज पढ़ रहे थे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमें ऐसी परसेंटेज हो, 25%, 30%, ठीक है। ऐसी परसेंटेज अगर दी है पॉइंट वाली की 33.33% या 14 2/7%, तो हम क्या करते थे, ऐसे में हमें रेशो मेथड यूज करना ही पड़ता था। तो अब हम देखेंगे अगर हमें डायरेक्ट दी होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस तरह की परसेंटेजेस दी होंगी तो हम रेशो मेथड लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे दो डिस्काउंट दिए हैं, कितने कितने के, 14 2/7 और 12 1/2 का। तो 14 2/7, अब आप जानते हो इसमें फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, तो मैं 14 2/7 को रेशो में तोड़ लेता हूँ, रेशो मेथड यूज करूंगा। 14 2/7 को तोड़ा तो ये कितना होता है, 1/7, ठीक है जी। दूसरा दिया है 12 1/2%, तो आप जानते ये होता है 1/8। अब आप करते आए थे पिछली बार की तरह, वही यहाँ भी करेंगे, एमपी और एसपी। पहली कंडीशन में एमपी मेरा क्या है, आपने कहा जी 7 है, तो एसपी क्या है, आपने कहा जी 6। 7 रुपए की चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितने में आई, 6 में आई। दूसरे वाले में 8 रुपए की आप चीज लाए, 1 का डिस्काउंट दिया तो वो 7 में आई। तो ये कितने में हो गया, आपने कहा जी 8। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, और यहाँ पे इनकी करेंगे 42 आएगी।
लेकिन फिर हम उसका रेशियो ही तो निकालना है, तो फिर 7 से 7 कट जाएगा, तो उसे यहीं से काट लेते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये आपको परसेंटेज में मैं सिखा चुका हूँ, और प्रॉफिट लॉस में भी हम करते हैं। 7 से 7 कट गया, और 2 से करोगे तो ये 4 और ये हो जाएगा 3, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 4 और 3 का। ठीक है जी। अब MP हमारा 4 है और SP हमारा 3 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। हमसे कहा है मार्क्ड प्राइस इतना है, यानी 4 की वैल्यू दी हुई है आपको। 4 की वैल्यू है 11,200, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से डिवाइड कर दोगे तो देखो 4 2 जा 8, 32 हो गया, 4 8 जा 32, 2800। और आपको निकालनी कितनी है, 3 की वैल्यू। यहाँ कर लेते हैं, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया 2800 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 00, 3 8 जा 24, 2 पर गया, 3 2 जा 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, 8400 इसका आंसर आएगा। सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। आप सब चीजें ये करते हुए आए हो, सेम वही चीजें अभी चल रही हैं, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा है आपने, बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पढ़ा है कि अभी तक आप CPSP कर रहे थे, यहाँ पे MPSP हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ग्रेजुअल डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10% वाज गिवन ऑन एन आर्टिकल एंड इट वाज सोल्ड फॉर ₹18,900, व्हाट वाज द फेस वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल। देखो आपसे कहा भाई एक कोई वस्तु आप खरीदने गए थे, उस पर 30% और 10% की आपको क्या दी गई, छूट दे दी गई है, और वस्तु आपको जो आप उस वस्तु को क्या कर रहे हो 18,900 रुपए में बेच रहे हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है, मार्केट प्राइस बताना है। तो देखो यहाँ पे ना हमारी आप अगर देखो तो 30% और 10% है, तो यहाँ मैं सक्सेसिव का ना फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का 30 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, यानी 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ये किया ये किया ये किया, तो ये आएगा माइनस का 40 प्लस का 3, यानी माइनस का 37। ये तो मेरा सक्सेसिव, यानी एक पूरा एक डिस्काउंट जो है वो मेरा 37% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मैं मान लो मेरा ये MP है, ये SP है, 100 रुपए की चीज़ ला रहा हूँ, 37 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो मुझे कितने पड़ेगी, आपने कहा जी वो पड़ेगी 63 में। इस 63 की वैल्यू हमें दी हुई है, 63 की वैल्यू दी हुई है ना, वो सोल्ड, हाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 63 की वैल्यू दी हुई है 18,900। तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ 1 को, 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 1 की वैल्यू क्या आएगी 18,900 डिवाइडेड बाय 63, 9 से करोगे तो 9 7 जा 63, इसे करा 9 2 जा 18,100, और 7 से करोगे तो 3 में जाएगा, तो 300। तो यहाँ पे आ जाते हैं, 1 की वैल्यू मेरी आ गई 300। 100 की वैल्यू निकालनी है मुझे, मार्केट प्राइस निकालना है, तो क्या होगा 100 से इंटू कर दोगे तो क्या आएगी 30,000। तो 30,000 हमारा उसका मार्केट प्राइस था, जिसपे हम दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे थे, पहले 30% का फिर 10% का। तो हमारी उस चीज को हम कितने बेच रहे थे, 18,900। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी CP दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए। ठीक है जी, व्हाट शुड बी इट्स मार्केट वैल्यू, यानी MP आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, डेट इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, यानी 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो और आपको मिल रहा है सेलिंग प्राइस। और कहता है कि सेलिंग प्राइस आप एक ऐसे मूल्य बेच रहे हो कि आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, वो कितना हो रहा है 20% का, 20% का आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हो भाई कि अगर मेरे को 20% का हो रहा है, तो मैं अगर मैं एक काम करूं, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लूं। मार्क प्राइस पूछ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्कअप की दे रखी होती तो ईजी था। सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, उसका 10% का डिस्काउंट करूंगा, तो ये MP मेरे को पता चल जाएगा। तो देखो पहली चीज सेलिंग प्राइस पहले वाले से निकालोगे, सेलिंग प्राइस तो कैसे निकालोगे भाई, कॉस्ट प्राइस इनटू, हमें प्रॉफिट जो दिया होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट दिया है तो 100 में प्लस कर दोगे जो प्रॉफिट की वैल्यू दी होती है, वो डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 100 से, आ जाएगा। तो आप जानते हो कि भाई CP अब हमें कितना दिया है 12,000 इंटू, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो इसे कर दोगे 100 प्लस 20 यानी 120 डिवाइडेड बाय 100,
तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये गया और 12 12 हो जाएगा, तो यहाँ से SP मेरा जो आएगा वो आएगा 14400। तो यहाँ से मेरा SP ये आ गया। दूसरा, इधर पे अगर मैं SP निकालूं तो वो क्या होगा, मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ डिस्काउंट दे रहे होगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, आपने कहा जी मार्क प्राइस तो मुझे निकालना है। सेलिंग प्राइस मुझे पता है 14400, 14400 है, इंटू 100 में से डिस्काउंट करा तो 90 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आगे का, एम पी इक्वल्स टू, भाई आपका क्या होगा, 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ये आ जाएगा। इसे करोगे 0 से 0 चला गया, 9 से इसे करोगे तो 9 1 जा 9 आएगा, और 9 6 54 और 0 0, तो इसका एम पी आ जाएगा 16,000। ये मेरा एम पी आ गया। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझो। हो क्या रहा है कि मेरे को ना कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एमपी पूछा है, और मुझे एक दो चीज दे दी, क्या क्या, एक तो प्रॉफिट दे दिया और एक क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया है। तो अगर मैं देखूं मुझे एमपी तक पहुंचना है, तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ से एसपी पहुंच जाऊं, एसपी निकल गया, एसपी से फिर मैं मार्क प्राइस पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो आप जानते हो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कि अगर मुझे प्रॉफिट दिया होगा तो मैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, और अगर लॉस दिया हो तो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 कर देता है। ये तो सिंपल से आप करते आए हो। तो ये चीज मैंने बस फॉर्मूले में लिखी और करा मैंने, भैया 12,000 इंटू 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था 120 डिवाइडेड बाय 100, इसको करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो मार्क्ड प्राइस में जो डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हम, तो डिस्काउंट का मतलब माइनस हो रहा होगा, तो 100 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज में पढ़ के आए थे, इंक्रीज, इंक्रीज होता है तो 100 प्लस होता है, और डिक्रीज होता है तो 100 में से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 100 में से डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी माइनस कर रहा हूँ, माइनस कर दिया, डिस्काउंट डिवाइड बाय कर दिया। अब डिस्काउंट कितना दे रखा था आपने, 10 का, तो एमपी में 10 की माइनस करने पर 90, ये हुआ। 100 इधर चला जाएगा, 90 नीचे चला जाएगा, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। 100 ऊपर चला गया, 90 नीचे आ गया, ये ऐसे करोगे आपका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा 16,000। अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस आपको समझाने के लिए किया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन को घुमा दिया एग्जाम में तो आपको कैसे करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे दो चीज समझो, ये एक सेलिंग प्राइस था और एक ये सेलिंग प्राइस था। ठीक, लिख लेते हैं क्या क्या था सेलिंग प्राइस, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, एक तो ये सेलिंग प्राइस है। दूसरा है सेलिंग प्राइस MP इंटू 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100, यही तो है। ठीक है, जहां पे P क्या है, P है मेरा प्रॉफिट परसेंट, और D क्या है, D है मेरा डिस्काउंट परसेंट। ठीक, अब दोनों जगह सेलिंग प्राइस ही तो है, तो दोनों को मैं इक्वल नहीं रख सकता, तो आपने कहा जी बिल्कुल रख सकते, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100। अब इस 100 से ये चला गया, और अगर मैं करूँ कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या आएगा, मार्क्ड प्राइस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल। और अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं पिछले ही क्वेश्चन से। तो हमें देखो CP दिया हुआ था 12,000 का, इंटू प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20% का, तो 100 में 20 जो करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, 100 में से करोगे तो कितना आएगा, 90, और ये MP। कर लो इसे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 से इसे करोगे तो 4 में जाएगा, और 4 4 जा 16, तो MP यहाँ से आ जाएगा 16,000।
ये तो करना था। तो सिंपल और सिर्फ हमारा 2 लाइन में आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि ये इस टाइप के लिए लगता है। हमें कॉस्ट प्राइस दी होगी, प्रॉफिट और परसेंटेज या फिर लॉस परसेंट दिया होगा। अच्छा अगर यहाँ पे होता लॉस तो हम कुछ नहीं करते, 100 माइनस एल कर देते और ये 100 माइनस डी रहता है कि एम पी तो डिस्काउंट ही दोगे आप। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बेसिस पर। 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है 30% का, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखते हैं। हो गया होगा आपसे, कुछ नहीं करना, अपने को ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी। सिर्फ ये लगा देना है, कुछ नहीं करना है। अब हमसे इसमें क्या पूछिए? कॉस्ट प्राइस पूछिए। प्रॉफिट कितना हो रहा है? आपने कहा जी प्रॉफिट हो रहा है मुझे 30% का, तो 100 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा? आपने कहा जी 130 आएगा। डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, 100 में से 20 को माइनस करो कितना आएगा? आपने कहा जी 80 आएगा। और आपको मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 104 डबल ट्रिपल जीरो, ये आपको मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है। इससे तो ये चला गया जी, 13 से करोगे इसे डिवाइड हो जाएगा, ये 13 अट्ठे 104 और ट्रिपल जीरो, तो 8 से करोगे तो कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई 64 ट्रिपल जीरो। तो 64,000 की चीज हम लाए थे। ठीक है, उस पर हमने मार्क्ड प्राइस लगा दिया इतना। ओके, सेलिंग प्राइस में हमें निकालना नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता तो भाई अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 30% का, तो निकाल लेते, नहीं तो 10,000 1,04,000 में 20% का डिस्काउंट लगा देते तो भी सेलिंग प्राइस आ जाता, तो कोई टेंशन थी नहीं। लेकिन ये वाले टाइप में हमें क्या होता है, या तो सीपी दिया होता है या एमपी दिया होता है, प्रॉफिट और डिस्काउंट दिए होते हैं तो पूछ लेते हैं, मतलब इन चार में से 3 की वैल्यू हमें दी होगी, एक वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल शुड बी इंक्रीज सो दैट इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, एक है वो पूछ रहा है कि भाई मैं क्या करूं, अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यानी मार्कअप परसेंटेज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, अब इसने दो चीज दी, एक चीज और दूसरी क्या दी है कि भाई एक तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का और 20% का ही आप डिस्काउंट भी दे रहे हो। तो आपने कहा कि प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात हो रही हो और मार्कअप वैल्यू पूछी है, तो एक काम करता हूँ, मार्केट मुझे वैल्यू पता चल जाए और कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा। तो हम एक काम करते हैं, देखो क्या करोगे, आपने माना सीपी हम लाएंगे भाई, लेट सीपी हमारा क्या है 100 है, हम उस चीज को 100 रुपए की ला रहे थे। ठीक है, अब आपने ट्रिक लगाई अपनी, क्या थी? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। मुझे अगर मार्क प्राइस पता चल गया तो मैं मार्कअप परसेंटेज आराम से निकाल लूंगा। तो सीपी तो आपने कहा जी मैं 100 मान रहा हूँ, इंटू 100 में प्रॉफिट कितना दे रहे हो? आपने कहा 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 120, डिस्काउंट भी आप उसका ही दे रहे हो तो ये हो गया 80, यहाँ से मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। इस जीरो से ये गया, 4 से करोगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से करोगे तो 50, तो यहाँ से मार्क प्राइस मेरा कितना आ गया? आपने कहा जी 150 आ गया। अब आप 100 की चीज ला रहे थे और 150 में बेच, कम टैग लगा रहे हो, बेच भी नहीं रहे, मार्क प्राइस है क्योंकि, तो आप टैग लगा रहे हो, तो यहाँ पे कितने की मार्कअप हुई? आपने कहा जी 50 की, तो आपने ऐसे लिखो मार्कअप कितने का आया, आप पीछे पढ़ के आए थे, एम पी 150 माइनस सी पी कितना है 100, 50 का आ रहा है। तो मार्कअप परसेंटेज कैसे आए, कितनी आ जाएगी मार्कअप परसेंटेज? आपने कहा जी 50 का आ रहा है, किस पे निकालते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे, 100 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 50%। यानी अगर मैं किसी चीज पे 50% की वृद्धि करके लगा दूं और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दूं तो मुझे कितने का फायदा हो जाता है? 20% का फायदा। तो यहाँ पे 50% आंसर आ गया। कुछ नहीं करा है हमने इस क्वेश्चन में, क्या किया था, हमसे मार्कअप परसेंटेज पूछी है। मार्कअप परसेंटेज के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इसमें मैं 100 मान लूंगा, सॉल्व करूंगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। 100 की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, आप एक्स मान के निकाल लो तो भी आपका आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो देख लेते हैं, एक्स मान के निकाल देता हूं मैं आपके लिए। लेट
CP हमारा कितना है x। अब वही वाली ट्रिक लगा रहे हैं, x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 80, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, ये किया आपने, 4 से करोगे तो 4 3 12, 4 2 8, तो मार्क्ड प्राइस मेरा कितना आ गया, आपने कहा जी मार्क प्राइस आ गया मेरा 3/2x। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज क्या होती है, मार्कअप निकाल लो पहले परसेंटेज से, तो आपने कहा जी मार्कअप होता है मेरा MP माइनस CP। कर लो, 3/2x माइनस x करोगे, 2 LCM लोगे नीचे, ये 3x माइनस 2x, तो कितना हो गया, आपने कहा जी x/2 हो गया। ये क्या आया, ये मेरा मार्कअप आया। अब अगर मैं मार्कअप परसेंटेज कहूँ आपसे, मार्कअप परसेंटेज, तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे मार्कअप x/2, इसे डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से, वो कितना है x, और इंटू कर दोगे 100 से। अब इसे करोगे तो आप कहोगे जी x डिवाइडेड बाई 2x इंटू 100, ये x यहाँ ऊपर चला जाएगा, इस x से ये चला गया, और 2 से इसे करोगे 50, तो भी आपका 50% आ गया। तो वही कह रहा हूँ, आप कुछ भी CP को मान के चल सकते हो तो आ जाएगा आपका। और जो समझदार लोग हैं वो यहाँ पे जाके जब 3/2 देखेंगे तो ये समझ जाएंगे किसी चीज का 3/2 हो रहा है, यानी x का 3/2, यानी कितने परसेंट की इंक्रीज हो रही होगी, आपने 50% की इंक्रीज हो रही होगी, तभी 3/2 आ रहा है। 2 की चीज थी, 3 की हो गई, यहीं से आप लगा लेते क्योंकि प्रॉफिट लॉस में आप समझते हुए आए हो। 2 की चीज थी, 3 की हो गई, कितने की वृद्धि हुई, आपने कहा जी 1 की वृद्धि हुई, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%, तो ये यहीं से भी लगा लेते। सारे मेथड आप समझ चुके हैं अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया आपने नया, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाले फंडे ही चलते आ रहे हैं, परसेंटेज वाले ही चलते आ रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज मैंने अभी तक आपको इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाई है जो आपको नहीं पता है। आपको सारी चीजें, बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि CP, MP और SP में क्या रिलेशन है, और सिर्फ आप निकालते चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, had it been bought at 10% less and sold for rupees 18 less, there would have been profit of 30%. Find the cost price of this item. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया टाइप है ये टाइप बहुत ही अच्छा है। इसमें लगता है एक्चुअली में कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आप चलते आ रहे हो, आप समझते आए, मेन कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। देखिए अब क्या कहता है, एक वस्तु है, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो मैंने मान लिया भाई कॉस्ट प्राइस जो है CP वो मेरा कितना है 100। ठीक है जी, अब आप इसको क्या कर रहे हो ना, आप इसको बेच रहे हो 20% के प्रॉफिट पर, हटो भाई साहब, 20% के प्रॉफिट पर, तो मैंने इसे प्लस लगाया, 20% का प्रॉफिट का मतलब 120 का प्लस, तो 120 में आप इसको बेच रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। 120% के लाभ पर बेचा जाता है, हो गया जी, 100 का 20%, 20 लाभ हो रहा है तो इसे जोड़ दिया तो 120 आ गया, बहुत बढ़िया। अब वो कहता है यदि इसे 10% कम पर खरीदा होता, भाई आप अभी 100 पे खरीद रहे हो, अब आप इससे 10% कम पे खरीदते, इसे कॉस्ट प्राइस को खरीदना ही होता ना, मैं खरीद रहा हूँ, मैं दुकानदार हूँ, तो दुकानदार जिस पे खरीदता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, तो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक, और जिस पर बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो वो कहता है कि यदि आप इसे 10% कम पर खरीदते, अब मानो 10% कम पे खरीदा, तो माइनस का 10% होगा यहाँ पे, यानी माइनस का 10, यानी ये आ जाएगा 90। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, पहले मैं 100 में खरीद रहा था, अब मैं कितने में खरीद रहा हूँ, 90 पे खरीद रहा हूँ। ठीक है, और 18 रुपये कम में बेचा जाता, अब इसे 18 रुपये को ही भूल जाइए, इसे क्या कीजिए, भूल जाइए 18 रुपये को, भूल गए जी। तो अब कहता है यदि आप 10% कम पे खरीदते तो आपको क्या हो रहा था, 30% का लाभ होता, 90 पे 30% का लाभ होता है, तो 90 का 30% कितना होता है, आपने कहा जी 27, और हो रहा है लाभ यानी प्लस का 27, तो इसे आप करोगे 927 आ गया, 9 2 117, 117 आ गया। तो अब वो पूछता है कि कॉस्ट प्राइस आप बताइए कि क्या थी इसकी। ठीक है, तो ये 100 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब एक चीज देखो, हमने यहाँ एक चीज छोड़ी थी कि 10% कम पे खरीद रहा था, 18 रुपये कम पर बेच रहा है, यानी जो बेच रहा है ये 117, पहले कितने बेच रहा था 120 में, इससे 18 रुपये कम, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ कितनी आ रही है 3, इस 3 की वैल्यू दी हुई है ये 18, तो 3 की वैल्यू आपसे कही ये 18 रुपये। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो,
फिर यहाँ पहुंचोगे। पहले कहता है कि एक कोई चीज़ है उसे 20% के लाभ पे बेच रहे हो, तो 120 में बेच रहे होगे आप उसे, ठीक है। अब आप उसे वो कहता है आपने उसे 10% के नुकसान पर बेच दिया जी, 10% वो सॉरी 10% के कम में खरीदा है आपने, तो 90 में खरीदा आपने। वो कहता है 18 रुपये कम में बेचा है। अब बेचा कितने में, जितने में आपने बेचा वो कितना था, पहले वाले से 18 रुपये कम था, लेकिन हमारा क्या आ रहा है कि जो इतने में बेचते हो उस पर 30% का लाभ भी ले रहा है, तो मैंने यहीं से निकाल लिया भाई, 30% के लाभ से सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया, आपने कहा 117 आ गया। तो ये एक पहले 120 में बेच रहे थे, अब 117 में बेच रहे हो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। यही तो ये 18 दिया है कि इतने कम में बेच रहे हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 18 रुपीज़। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, आपने कहा जी 6 रुपये, और आपको 100 की निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आई, आपने इस करोगे तो 600, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 600 रुपये रहा होगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझो, कॉस्ट प्राइस आपको कुछ भी नहीं दिया, आपने माना 100, ठीक है। अब इस पे आप पहले क्या कर रहे थे, 20% का प्रॉफिट ले रहे थे, ले लिया जी 20% का प्रॉफिट, तो 120 में बेच रहे होगे, ठीक है। अब उसने कहा कि आपने 100 में नहीं खरीदा जी, ये 100 से 10% कम में खरीदा है, तो आपने जी 100 में ना खरीद के मैंने 90 रुपये में खरीद लिया। अब कहता है कि आप एक ऐसे मूल्य पे बेच रहे हो, एक ऐसे पे कि आपको 30% का फायदा हो रहा है, तो मैंने कहा 30% का अगर मुझे फायदा हो रहा है, तो मैंने 90 का 30% निकाला, वाया 27, दोनों को ऐड किया तो आ गया 117, यानी मैं 117 में बेच रहा हूँ। क्वेश्चन में इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस 3 है, इस डिफरेंस ये जो कमी है ना, 120 में पहले बेच रहा था, अब मैं कितने बेच रहा हूँ, 117 में, ठीक है। इसी की वैल्यू दी हुई है कि भाई वो आप बेच रहे हो 18 रुपये कम में, पहले 120 में बेच रहा था, जो मैंने ट्रिक लगाई, बाद में 117 में बेच रहा हूँ, तो ये कितने यूनिट आ गई, 3 यूनिट। क्वेश्चन में इसी 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 18 रुपये कम, कि पहले मैं जितने बेच रहा था, बाद में उसे उससे 18 रुपये कम में बेचता हूँ। तो 3 की 18 दे दी, तो 3 को 18 में करा, 1 की 6 आ गई, तो 100 ही कितनी आ जाएगी, 600। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, अ पर्सन सोल्ड एट हाउस of 15% profit, ठीक है, had it bought it at 25% less and sold it at a loss of ₹60, he would have gained 32%, find the cost price। तो एक व्यक्ति ने घर को 15% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता और 60 रुपए की हानि पर बेचता, तो उसे 32% का लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब फिर से वही वाला टाइप है, तो हमने कहा भाई 100 जो है हमारी सीपी है, और इस पे हमने कहा 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस का 15 हो गया, यानी 115। अब वो कहता है कि आपने इसे 25% कम में तो खरीदा था, तो माइनस का 25% हो जाएगा ये, और 25% निकालोगे तो माइनस करोगे, तो माइनस का 25, यानी 75 में मैं खरीद रहा होता, और फिर मैं एक ऐसे दाम पे इसे बेचता जिसपे 32% का मुझे प्रॉफिट होता, तो 75 का 32%, आप ऐसे कर लोगे, 75 का 32% निकाल लिया, तो 25 थ्री जा 75, 4 ये हो गया, 4 8 जा 32, 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 24, और इसे जोड़ोगे तो 919, 5 4 9 7 2 9, क्या क्या लिख रहा हूँ भाई, तो अच्छा 7 2 9 99 में, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है 16 आ रहा है यहाँ पे, इसी 16 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 60 रुपीज़। तो 16 की वैल्यू हमें 60 दी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 60 बाय 16, 4 से करोगे तो ये आएगा 4 4 जा, ये आएगा 15, यानी 15/4, ये हमारी 1 की वैल्यू आ गई। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 15/4, तो 100 की कितनी आएगी, आपने कहा जी 15/4 इंटू 100, 4 से इसे करोगे तो कितना आएगा 25, तो इसे करा 15 5 दैट 75, 7 15 दूनी 30, 30 में 7 जोड़े तो 375, तो ये हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। सिंपल, कुछ नहीं करना, हम क्वेश्चन के हिसाब से लगाते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। अब इस वाले को पहले खुद से करिए, फिर मैं समझाता हूँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इससे खुद से करिए, पिछली बार जैसे ही है दोनों। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, तो देख लेते हैं। एक वस्तु है, उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, माना मेरी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, 20% के लाभ पर बेच रहे हो आप 20% के, तो प्लस का हो गया 20,
यानी 120 में आप उसे बेच रहे हो। अब कहता है यदि इसे 20% कम पर खरीदते, पहले मैं 100 में खरीद रहा था, 20% कम पे खरीदता हूँ, यानी माइनस का 20, यानी 80 में खरीद रहा हूँ, और इसे 640 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ होता है, यानी अब इसमें 30% का लाभ कमाऊँ तो 8 या 24 तो 24 हो जाएगा, 4 और 8 दो होते हैं 10, तो 104 रुपये में इसे बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 16 का। अब इस 16 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 640। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से करोगे, 16 चौके 64, 40। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा जी 4000। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, 4000 रही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। चलिए, तो हमारा डिस्काउंट के सारे टाइप मैंने आपके कवर कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझा दिया है। इस कॉन्सेप्ट पे करके कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, जो टफ लेवल था, जो सबसे लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। इसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं भी, किसी भी उसमें जो भी मैंने पढ़ा दिया है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम, मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो भी मुझे बताओ, मैं दोबारा से वीडियो डालूंगा, नई ट्रिक लेकर आऊंगा, नई तरीके से। वो मेरी हेडेक, मुझे कैसे समझाना है वो मैं समझाऊंगा आपको, है ना। तो मुझे बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, ओके बाय।